रात के अंधेरे में जब घर पे कोई नहीं होता और कमरे में तुम अकेले होते हो, तब इन मूवीज को देखने का असली मजा आता है। ये वो मूवीज है जो तुम्हारे दिमाग को उल्टा पुल्टा कर देंगी और तुम्हें खुद से सवाल करने पे मजबूर करेगी, क्या सच में लोग ऐसे भी होते हैं? लोगों के अंदर इतनी हैवानियत आती कहाँ से है? तो तैयार हो जाओ, लेकर आया हूँ टॉप 9 इंटेंस क्राइम थ्रिलर इंडियन मूवीज जो सिर्फ अकेले में देखने के लिए बनी है। और कुछ भी कर लेना, लेकिन नंबर 1 और नंबर 3 की मूवी को गलती से मिस मत करना। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत, क्योंकि यहाँ जो भी मिलता है एकदम जबरदस्त मिलता है। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। कहानी एक मिडिल क्लास मैरिड वीमेन के साथ शुरू होती है, जिसके पति को अचानक एक दिन हार्ट अटैक आता है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन फैमिली मिडिल क्लास है तो उसके पास कोई भी सेविंग नहीं होती। ऐसे में अपने पति के इलाज के लिए मजबूरी में वो अपनी एक दोस्त की मदद से प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाती है। मूवी एक पत्नी की कहानी दिखाती है जो अपने पति को बचाने के लिए किन किन हालातों से लड़ती है, लेकिन लोग कैसे उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद उसका हस्बैंड रिकवर तो हो जाता है, लेकिन एक दिन उसे सच पता चल जाता है कि वाइफ ने क्या क्या करके उसकी जान बचाई है, लेकिन वो उल्टा उसको ही ब्लेम करने लगता है और उसे डाइवोर्स दे देता है। अब पत्नी फुल टाइम सेक्स वर्कर बन जाती है। भाई बहुत डार्क हेवी इमोशनल मूवी है, बहुत बुरी तरह रुलाती है। 6.1 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है श्रीमती 21F, जो 2018 में रिलीज हुई थी। स्ट्रिक्टली वॉच अलोन करना। मूवी टॉर्च लाइट नाम से Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी दो यंग मैरिड कपल की स्टोरी है जो अपनी अपनी शादी में परेशानियों से गुजर रहे हैं। एक कपल है अभय और निक्की। उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, स्पेशली डिजायर और इंटीमेसी के मामले में। दोनों अपने रिलेशनशिप को बचाने और पहले जैसा जुनून वापस लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कपल है साहू और मैथिली का, और यहाँ भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, बोरियत, झगड़े और अनरियल एक्सपेक्टेशन। दोनों कपल्स अपनी बोरिंग शादीशुदा लाइफ को फिर से मजेदार बनाने के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहाँ जाके हालात और भी अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। होता यूं है कि वो लोग एक दूसरे के पार्टनर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मूवी बहुत अच्छे से आज के मॉडर्न रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को दिखाती है, सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन और किस तरह लोग बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। 3.7 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है मिक्स अप, जो 2024 में रिलीज हुई थी। स्ट्रिक्टली 18+ ऑडियंस के लिए वॉच अलोन रिकमेंड करूंगा। अवेलेबल है आहा ऐप पर। एक हाउसमेड अपनी सिंगल मालकिन के घर पे अच्छे से काम करती है। मालकिन जॉब पर जाती है तो पूरा घर मेड के भरोसे छोड़ के जाती है। हाउसमेड मिडिल क्लास है, एक छोटे से चौल के छोटे से घर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। उसे अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। अब होता यूं है कि जब जब मालकिन जॉब पे जाती है, मेड अपने पति को वहाँ पे बुला लेती है और मालकिन के बेडरूम में पति के साथ मजे करती है। हर रोज ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन मालकिन चुपके से दोनों को देख लेती है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। और बता दूं, ये मूवी एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें 4 डार्क सेगमेंट्स दिखाए गए हैं। 4 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन थीम सिमिलर है, जैसे इंटीमेसी, सीक्रेट, अफेयर, डिजायर, फिजिकल नीड। तो ओनली अडल्ट ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। 5.7 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है लव स्टोरीज 2, जो 2023 में रिलीज हुई थी। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, लेकिन स्ट्रिक्टली वॉच अलोन करना हेडफोन लगाकर। भाई ये मूवी जितनी अंडररेटेड है उतनी ही बवाल है, गलती से मिस मत करना। स्टोरी घूमती है नमन और उसके 2 दोस्त अजय और रामू के अराउंड। ये तीनों लड़के वर्जिन है, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। इनके पास दुनिया भर का नॉलेज है, लेकिन लड़कियों से बात करने और गपागप के मामले में एकदम जीरो एक्सपीरियंस। ये लोग हर टाइम गपागप के बारे में सोचते रहते हैं, हिलाने के अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं, वैसी वाली मैगजीन्स देखते हैं और डबल मीनिंग्स बातें करते रहते हैं। एक कॉम्पिटिशन के लिए इन्हें कोलकाता जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाकर ये एक रेड लाइट एरिया में जाते हैं अपने ठरक मिटाने। लेकिन वहां जाकर इनके साथ जो होता है ना भाई, वो इस मूवी का असली मजा है। इनकी बातें, इनकी हरकत इतनी रिलेटेबल लगती है कि भाई ऐसे लगता है जैसे अपने दोस्त यार है। मूवी में कॉमेडी भी है, लेकिन एकदम डार्क। 5.5 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है ब्राह्मण नमन, जो 2016 में रिलीज हुई थी। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। बिना हेडफोन लगाए मत देखना और अकेले में ही देखना। मूवी की कहानी 5 फीमेल्स पे फोकस करती है। एक सेक्सोलॉजिस्ट, एक टीनेज गर्ल, एक स्टूडेंट, एक जूनियर डॉक्टर और एक एस्पायरिंग मूवी हीरोइन। सब लड़कियां अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल करती है, लेकिन हर एक की लाइफ में आता है एक कॉमन प्रॉब्लम। लोग उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। मूवी दिखाती है कि ये लड़कियां इनिशियली हेल्पलेस फील करती है, कैसे वो इन प्रॉब्लम्स का सामना करती है। ओवरऑल एक बोल्ड और हार्ड हिटिंग मूवी है। सेक्सुअल अब्यूज जैसे रियल इश्यूज और विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज देती है। इंटेंस रोमांटिक थ्रिलर, लेकिन उतनी ही डार्क और रियलिस्टिक कहानी है। 8 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है कमिटमेंट, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ए सर्टिफिकेट होने के कारण ओनली मैच्योर ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा और स्ट्रिक्टली वॉच अलोन करना।
एक मेगा नाम की औरत एक किताब लिखती है और उस किताब में एक इमेजिनरी कैरेक्टर मतलब एक हेनरी नाम के आदमी की कहानी लिखती है। वो लिखने में इतना खो जाती है कि वो उस कहानी के हीरो से सच्चा प्यार कर बैठती है। किताब छपने के बाद जब एक रिपोर्टर आकाश उसका इंटरव्यू लेने घर आता है तो उसे उसमें वही कहानी वाला हीरो हेनरी दिखता है। उसे लगता है कि ये आदमी ही उसका कहानी वाला हीरो है। वो उससे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हो जाती है, उसे सीड्यूस करती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हर कोशिश करती है। लेकिन आकाश की लाइफ में पहले से कोई दूसरी लड़की होती है और जब ये बात मेगा को पता चलती है तो शुरू होता है एक खतरनाक लव ट्रायंगल। जेलसी और ऑब्सेशन इस लेवल तक जाता है कि वो उसे जबरदस्ती प्यार करने को कहती है। 4.2 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है ओ हेनरी, जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी में अडल्ट इरोटिक सीन्स है, वॉच ऑन करना, मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस मूवी को खास लड़कियों और औरतों के लिए रिकमेंड करूंगा, जब भी समय मिले देख लेना इस मूवी को। एक लड़की शादी से पहले अपनी कॉलेज की सारी फीमेल फ्रेंड्स को घर पे पार्टी करने के लिए इनवाइट करती है। कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है, कोई स्ट्रगलिंग सिंगर, कोई एक्ट्रेस तो कोई हाउसवाइफ। फुल मस्ती, बॉन्डिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, फ्रैंक बातें लड़कियों के रियल इश्यूज पे फोकस करती है, जैसे करियर स्ट्रगल्स, मैरिज प्रेशर, बॉडी शेमिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये मूवी तुम्हें जो भी दिखाती है सब कुछ एकदम रियल और रॉ तरीके से दिखाती है और ये तुम्हें मूवी देखते वक्त फील भी होगा। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि लड़कियां बहुत भोली भाली होती है तो मेरे भाई नहीं। मूवी बेसिकली इंडियन सोसाइटी में औरतों के साथ होने वाले इनजस्टिस पे हार्ड हिटिंग कमेंट्री देती है। 6.9 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है एंग्री इंडियन गॉडेसेस, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी टोटल 18+ ऑडियंस के लिए स्ट्रिक्टली वॉच अलोन रिकमेंड करूंगा। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। भाई अनुराग कश्यप की इस मूवी को तुमने अब तक भी नहीं देखा तो लानत है तुम पर। एक बाप अपनी बच्ची का मिसिंग केस लेकर पुलिस के पास जाता है और ये केस एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ जाता है। दरअसल ये इंस्पेक्टर उसी आदमी के एक्स वाइफ का दूसरा पति है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, फिरौती के लिए कॉल आते हैं, अलग अलग लोगों के पास्ट सीक्रेट और मोटिव सामने आते हैं। बाप के पास पैसे नहीं है लेकिन एटीट्यूड इतना कि खुद की एक अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है ताकि एक्स वाइफ के सामने खुद को एक अच्छा बाप प्रूव कर सके। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उन लोगों के डार्क सीक्रेट भी सामने आते हैं जो ऊपर से शरीफ लगते हैं। कौन कब पलटी मारेगा बता नहीं सकते, देखते रहोगे ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं भाई साहब के, मतलब आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। मूवी का क्लाइमेक्स शॉकिंग नोट पे खत्म होता है। हजम तो नहीं होगा लेकिन पचाना तो पड़ेगा। 7.9 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है अगली, जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी को रेटिंग 1 ही मिली है, वॉच अलोन करना हेडफोन लगाकर। अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। गलती से भी अगर तुमने इस मूवी को मिस कर दिया होगा या किसी कारण देख नहीं पाए होगे तो भाई तत्काल में देख लो, वरना एक बाप लेवल की इंटेंस मूवी को मिस करने का पाप कर लोगे तुम। कहानी एक शाजी नाम के आदमी की है जो अपने बाप के पैसों पे जीता है। अपनी बीवी, बेटे और कुत्ते कालू के साथ किसी पहाड़ी इलाके वाले गाँव में रहता है। शाजी एक टॉक्सिक, गुस्सेल, रावण से ज्यादा घमंडी किस्म का आदमी है। गुस्सा ऐसा कि कोई आंख ऊपर करके भी देख ले तो चिर फाड़ के रख दे। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ जंगल में गपागप करने जाता है, लेकिन वापस आने पे उन्हें लगता है उनका डॉग कालू मिसिंग है। वो गुस्से में जंगल की तरफ जाता है तो देखता है कोई आदमी उसके डॉगी को मार रहा है। अब भाई साहब यहाँ से शुरू होता है वो जिसकी तुमने कल्पना भी की नहीं होगी। इससे ज्यादा क्या ही बताओ, लेकिन सारे फसाद की जड़ यही से शुरू होती है। अगर बाप लेवल कुछ इंटेंस देखना है तो जल्दी से इस मूवी को देख लेना। 6.7 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है काला, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी को 1 ही रेटिंग मिली है, ओनली अडल्ट ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। इसके बावजूद अकेले में देखना। मूवी अवेलेबल है ZEE5 और Amazon प्राइम वीडियो पर। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और कुछ पूछना या बताना हो तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वरना मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।